दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। दम मारो दम। अरे रघुवीर जी, ठीक हो आप? क्या बताओ श्यामलाल जी, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। रघुवीर परेशान, वो भी श्याम लाल के होते हुए? बताओ कहाँ परेशानी है? श्यामू जी, मुझे ना 5,000 रुपया चाहिए। तू परेशान ही रहे, जिंदगी में कभी कभी परेशान भी रहना चाहिए। सुनो ना श्यामू, आप मुझे ऐसा अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। देख भाई, बात सुन ले गौर से। पहचान का अलग कोई काम है तो बता। यू शामू तेरे लिए अपनी जान जोखिम में घेर देगा, पर पहचान का नाम मत ना लेवा बस तू। ठीक है तो श्यामू, मुझे पैसा मत दो, आप मुझे वचन दो। हाँ, वचन तो ले ले। ठीक है तो श्यामू, आप मुझे वचन दो, पैसा सो अलग, तन और मन से मेरा साथ दोगे। मैं शामू अपनी रघुवीरी को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि मैं तन मन से अपनी रग्गों को साथ दूंगा, लेकिन इस दौरान अगर धन की डिमांड करी गई तो मैं गोली मार के या डोयन से पीछा छुड़ा लूंगा। तुम डैन किसे कह रहे हो श्यामू? हमारे बढ़िया है कि ना लुड्ढो, वो जो है तो को प्यार से डोयनी कहवे। अब तुमने मुझको वचन दिया है श्यामू, अब तुमको ये वचन निभाना पड़ेगा। अब वचन भी बताएगी या प्रवचन ही देती रहेगी? श्यामलाल, थारे भैया रामलाल के मुझ पे 5,000 रुपये आ रहे हैं, अब वो मुझ पे दिए ना जा रहे। उन्होंने मेरे खेत पे कब्जा कर रखा है, आप उस कब्जे को छुड़वा दो। ओ माय गॉड रामलाल, तुम वो 2 दिन को टाइम दे बस, या रामलाल को कुछ इलाज करता हूँ। श्यामू, इस बात का ध्यान देना, इस बात को हल्के मत लेना। आज तक कोई तेरी बात मैंने हल्के में लिए, जॉब लेऊंगा। तू जा आराम से। ठीक है श्यामू, जाता रही हूँ, बाय बाय। यार या केस में तो रामलाल से आमने सामने की फाइट होनी है। अरे किसके खेत की रखवाली कर रहा है? अपने ही की कर रहा हूँ, कब जाया हो? खेत तो ही रघुवीरी का है। रघुवीरी का कल तक, यदि उसने मेरे आज शाम तक पैसे ना दिए तो मेरा हो जाएगा। अच्छा जी, बदमाशी में कदम धर रहा पूरा है। कदम रखा बता रहा, हम तो खानदानी बदमाश हैं। न्यू मत ना भूले, हम भी वही खानदान के हैं। बदमाशी के पर्चा हम भी भरना जाने। तो मोए का बतावे फिर, जाकर भर दे जहाँ भरना। मैं आंख बंद करके 3 तक गिनूंगा, आंख खोलने पे अगर तुम वही हंस के पागा तो बेटा तेरा टाइम खराब आ जाएगा, पहले बता रहा हूँ। भाग जाइए यहाँ से, 9 तो 11 हो जाइए। देख, 1 2 गया ना, 2.5 पौने 3 3। भाग जा, भी टाइम में बता रहा हूं मैं। 3 1 फिर और आपको गिन रहा मैं 3 तक। आपको यू मुलायम भाई लगता तो पैसा चेक कर। महंगो हेडा कार्ड को रंग बढ़िया ना हो।
फेंको कलर है उतर जाएगा। भूत ही तौलिया से लगेंगे, कोई ढंग का दिखा मेरे यार, कहाँ दिखा रहा हो? लो सर। अब भाई यहाँ दिखाया आके नीचे वाली उन्हें दिखाओ। ये रंग बजे। हाँ भाई, भाई यू बहुत जोर के लग रही है, यही है ले। भाई यू वाह वाकई जच जाएगी भाई तो भाई। याक बताओ भाई साहब, ये कितने में है? ये 560 रुपए की है। 560 है मेरे यार, कैसा लूटी मछली नुका जी? 560 कहाँ है? 560 को कैसा हम सोने की चैन लग रही है? 560 शुद्ध में लगा ले मेरे यार, कोई तो क्या? सही बात है। ओह 560 का है हम 560 का धोता ही इसके जागता लिया अख्तर है रबड़ की जो थोड़ी आसियां आवे। सर क्वालिटी के पैसे हैं, ज्यादा ज्यादा ऊपर के 60 रुपए कम कर सकता हूँ। 500 दे दो, ले जाओ। अरे ऊपर के 60 रुपया मत हटा, मैं नीचे के 500 हटा, 60 रुपया में पैक करके दे। कैसे भाई साहब पहली बार मॉल में आ रहे हो? पहली बार बता रहा हो या बता दी जरा, तेरे भाई कहाँ कहाँ से खरीदारी करता हो जरा बता दे। भाई साहब मॉल में तो ये पहली बार आया। सड़कन पर जो ठेली लगा रखे हैं ना, आवाज मारते रहे 150 के 4, 150 के 4, भारी माल लुट गया लुट गया लुट गया। वो तो ले रहे कतई भाग डाले बहजाक रहा है इस बताने कहीं मैंने। अरे बेवकूफ हो नुका वहां सु अरे हाँ। आपको सर बुला रहे हैं? नहीं मैं डील कर लेती हूँ। ओके मैम। हाँ जी बताइए। बताना कहा जी भाटियन्ना अगर गो तो वासु अलग होता ही ब्याह हुआ ही पड़ा। ऐसे ना पूछ रही हूँ, डील करने की बात कर रही है। डील कर। कपड़ा लत्ता में आ रही है। हाँ तो जी ये जो तुमने लास्ट में बोली ना वासु, जो भैया भी गए हो डील वाली बात, यहाँ एक बार फिर क्या कहो पीयू से प्लीज। अच्छा वो जो मैंने उस लड़की को बोला था कि मैं आपको डील कर लेती हूँ। हाँ भाई देखा सुना कितनी प्यारी आवाज है ये जो ना जी जो जी यू जी जो जी जो तुमने जी जो बोला जी यू जी जो जी इतना मीठा और अनमोल बोला जी आपने जी जो जी। यहाँ में जी जो ना इतनी सी लाइन में सबले का सबलेश्वर घुल मिल के हमारी ओर को आ गए। यू मतलब आपकी तरफ से इतना मीठा आया हो, अगर थोड़ी देर आप यही मीठी सुर में बात करती रही तो हमारे तो खड़े खड़े शुगर हो जाएगा दोनों उनका, शुगर के मरीज। अच्छा सच में? तो मैं मुझ पर भरोसा ना हो रहा, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। तू बता दे रे, मुझ पर भरोसा न कर रही है, बता दीजिए कैसी प्यारी आवाज मीठी। लाइन मार रहा जी तुम पे, आवाज तो इतनी खास ना था रही। ना ये मजाक कर रहा है कि मजाक करने की आदत है, बहुत ही अच्छा हो वैसे तो। अब तुम एक काम करो, एक बार अपने या सुरीली आवाज में कुछ गाय को सुना दो, या कि भाई हम निकल जाए गंजे को, उल्टी बात ना करे यही तो। इतनी तो प्यारी आवाज गा दो जी, आप कुछ गा दो। अच्छा जी मैं गाती हूँ। धक धक करने लगा मोरा जियरा डरने लगा, सैया भैया छोड़ना कच्चे कलिया तोड़ना, दिल से दिल मिल गया तुझसे कैसी ये हाया। अब कुछ कह दूंगा तो वही बात हो जाएगी, अब तू ही बता दे। बता कहा दे, सब ठीक है। मतलब जी अगर आपके गाने के बारे में मैं अपने विचार धरूं तो अपने जीवन काल में मैंने ऐसी प्यारी आवाज में ऐसा प्यारा गाना कभी भी नहीं सुनो। यूँ लगा लीजिए मेरे कौनन में सो खून मतलब कौनन में सो खून के आंसू आ लगे। बस छोड़िए सर, आप बताइए आपको कौन सा वाला टी शर्ट चाहिए? टी शर्ट कहाँ पसंद आई? अभी लोकल माल है तो सब लोग ब्रांड चाहिए, बड़ा ब्रांड जो कि बहुत ही बड़ा ब्रांड रहता हो, ब्रांड ही लेते हैं हम। तो ब्रांड में कुछ है भाई? जैसे यहाँ की चप्पल ब्रांडेड है ना, ऐसा ब्रांड दिखाओ कुछ। दो तरह की चप्पल? मतलब जो है मतलब ऐसा ही, घर में कई सारे ब्रांडन की चप्पल ही, तो अलग अलग ब्रांड की दो चप्पल पहन लिया पड़ा। सर देखिए हमारे पास तो यही है, लेकिन ये बहुत अच्छा ब्रांड है सर, आप इसको ले सकते हो। 560 रुपए की है सर। देखी ये तो बहुत ही सस्ती है, यहाँ पे तो पहले ही हम लोग कह रहे बढ़ा के ले ला, तुम्हारा जो खड़ा है लड़का है आज का। भाई मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ ब्रांड मिल नहीं पाएगी जो हमें चाहिए, नवेड़ा चलना पड़ेगा, बड्डे बड्डे में और बड्डे ब्रांड मिलेगा। भाई टी शर्ट कोई 5-6 हज़ार की हो जब तो बात पड़ेगी यार, 560 की पहनूंगा मैं, है ना?
चल तो दूंगा, पर तो ही चप्पल बदलनी पड़ेगी। चप्पल से क्या दिक्कत है? तो बाबड़ी बात न कर रहा हो कहा। ये अलग अलग डिजाइन की चप्पल, इनमें 100 ग्राम भर रहा गोबर। सिक्योरिटी गार्ड मॉल में एंट्री भी ना करने देगा, तो भी बाहर निकाल के फेंक देगा तेरी गल मोह भी। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेवकूफ, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और। लेकिन अब जब यहाँ भी आ गए तो इनको दिल नहीं दुखा सकते, इनसे भी कुछ तो ले ही लेता हूँ। कहा ले वे? जी आपको मोबाइल नंबर मिल सकता हो क्या? नहीं नहीं, मोबाइल नंबर तो मैं आपको नहीं दे सकती। चल अब यहाँ से, यहाँ भी छितवाएगा तू। अरे ढोर खाली हाथ जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, कुछ तो ले ही ले। मैं कितने रुपए पड़े हैं जेब में? 60 रुपया। जुर्राब ले ले। सही कह रहा हूँ, 20 रुपए की जुर्राब ले लेता हूँ, 40 की जलेबी खाएंगे। ठीक है। जी जुर्राब हैंगी? हाँ जी सर। कितने की है? 40। कोई दिक्कत ना हो, 40 की जुर्राब ले लेते हैं, जलेबी 20 की खा लेंगे। ठीक है। आओ आजा। हाँ जी एक जोड़ी पैक करवा दो 40 वाली। ओके सर। कह रही हैं है जी। मैं नहीं बूझ रहा हूँ, जैसा जी जुर्राब लेंगे तो जो बिल बना को थारी ओर तो पर्चा मिलेगा, वहाँ में हमारा फोन नंबर भी मांगोगी तुम। हाँ जी सर। और जस्ट तुमने देने को मना कर दिया, हम भी मना कर देता। भाई कायदे की बात है, फायदे की नहीं है, आज का कायदे की हो रही है। या तो अपना नंबर दो, अरे भैया हम भी जुर्राब नहीं ले रहे। बिल्कुल सही बात है जी। हम जा रहे हैं, जैसे और दुकान पर आवाज मार दे ना, भैया आ जाओ, ऐसे मार दी जाओ। अमन नाव में भैया कहीं मत चल भाई। ओ जब अपना नंबर नहीं दे रही तो पता हमारे क्या भाई बात रहेगी फिर है? सही भाई सही, बिल्कुल। हम क्यों लेंगे जुर्राब? 60 रुपया जलेबी खाएंगे 60 की पूरी ना। और क्या मजा और नुकर नंबर नहीं दे पाऊंगी, क्या बात हुई फिर? किस बात के रिसेप्शन पे बैठ रहे? चाचा तुम क्यों पंगा ले रहे हो खामो खाम की रघबीरी के चक्कर में? यार ज्ञान, बात अब रघबीरी की नहीं है, बात अपनी इज्जत की भी है। चाचा तुम्हारी और चाचा रामलाल की इज्जत में कोई फर्क है? एक ही तो बात है, घर की बात है। तुम्हारा छोटा भैया है, या फैसले ही निपटा लो, या बात है ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। बढ़ गई ज्ञान, बात तो आगे बढ़ गई। अब तो मारपीट होएगी और कब्जा छुटेगा। अरे चाचा समझदारी से काम करो, कुछ सोचो समझो। क्यों बीज बो रहे हो घर में? वे घने ज्यादा हैं तुम उनकी टक्कर कैसे ले पाओगे? तेने बड़ी फिक्र करी यार ज्ञान, तू मेरे पोते के बारे में अभी जानता नहीं है। वो अकेला ही बतेरो, तू देख तो रहे वाह किस तरीका से भड़काऊंगा मैं जब ही मारेगा उन्होंने। वागे फेरे मत पड़ जान दी जो सारे गांव से तो बिगाड़ ही रखिए तुमने, परिवार से और बिगाड़ लो। मेरे परिवार में मेरी बड़ी कद रही जो बिगड़ेगी है? तू बस अमाने जो है भड़काने में मेरा साथ दीजो। बाबा जी बरसम काट दे। बेटा तो बरसम की पड़ रही है, आज तेरे बाबा मार के खेत में ही दाब देते। मार के दाब देते? सही से बताओ बाबा, कहाँ पहेली से बुझा रहे हो, कहाँ होगा? बेटा मैं जो है ना पल्ले खेत पे गया, हज के रामलाल और वहाँ का लौंडा दोनों के दोनों ने मैं घेर लिया और मेरा दहगुट मेरी कोक भर दी और मेरा जो है ना कूल्हे पे लाठी भी मारी बाद में। कूल्हे पे? दिखाओ एक बार दिखाओ, कहाँ लगी लाठी दिखाओ। कुत्ते, कूल्हे पे लाठी देखा गोब, जाके पहले मेरा इंतकाम ले। है मैं कैसे इंतकाम ले सकूं बाबा, कैसी बात कर रहे हो? ताऊ देखिए तुम फैमिली मेंबर है, मैं नहीं ले पाऊंगा इंतकाम। ओ संस्कारी पोते, जब उनने मुंह में बजाने से पहले शर्म नहीं करी कतई भी, तब तो शर्म काहे को आ रही है? ज्ञान कहे जाए कायदे की। ए चाचा कायदे की कहूँ या तुम्हारे फायदे की कहूँ? मेरे फायदे की कहे। अरे बेटा अमन कुछ तो कर, तेरा बाबा तो वहाँ बदले को ऐलान करी आयो। चलो ताऊ तुम कह रहे हो तो करूंगा कुछ। ठीक है बाबा जी पाम छुई छुआ, ताऊ जी पाम छुई छुआ।
ज्ञान या बातें सुन के या को खून की नहीं खोलो। अरे चाचा खून कैसे खोल जाता, वे भी तो अपने ही है, वो भी तो परिवार है अपना। यार यह बातें भी सही कह रहा हो तो। चाचा रामलाल, अंत की तो तुमने उठा रखी है। 5,000 रुपए के चक्कर में रघबीर खेती कब जा लिया, शर्म ना आई था मैं कहता भी। अरे यार, अगर वो प्यार से कह देती कि मैं पैसा बाद में दे दूंगी तो मैं उसका खेत का कब जाता। क्या कह रही है वैसे चाचा, क्या कह रही है? पैसे मांग रहे हो तो न्यू कह रही है अगर तो मैं दम हो तो ले लिए, एक भी पैसा ना दूं। ले तो बता बे आदमी, फिर क्या करेगा इंसान? पैसे लेते टाइम तो पूरी मोहब्बत दिखलाई होएगी चाचा को, अब आंख दिखला रही है। वैसे चाचा रामलाल मुझसे कहे बिना रही ना जाती है, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। ये जो भी अल्फाज बोले गए ना, चाची रघबीरी का ना आई ना मैं एक भी। ये तो चाचा श्यामलाल कहेगा रघबीरी के कंधे पे बैठ के, हमसे पूछ लो तुम। अरे वो इतना मजनू हो रहा है, आगा आज खेत पे उसकी हिमायत लेके बचगा आज, नहीं तो आज होता हो ही दाब देता। अच्छा जी, ले बेले सुन ले भैया, चाचा श्यामलाल ने कितनी बड़ी हिमाकत दिखलाई है। किसी और के चक्कर में अपने भैया की गिरबान पकड़ने आगा और आ जाता चाचा रामलाल को गुस्सा, इन्हों का जवानी का खून खोल जाता, फिर क्या होता बतला दिया एक दफा। होता क्या, उसकी गर्दन पकड़ कर वहीं भमोड़ देता। वे आदमी किसी टाइम पर जलवा रहा चाचा रामलाल का, डर भी डरता था इन्हों से। संजय दत्त वाली चाल है चाचा की। चाचा एक दफा मेरे कहने से, एक दफा मेरी गुजारिश है, इसको चाल चल कर दिखलाओ संजय दत्त वाली, जलवा पता लगागा, पुराना जलवा। ये बात चाचा, ये यहीं पे तो चाचा यही चाचा, यही अकड़, ये क्या बात है चाचा की। हाँ रखो चाचा, तशरीफ को रख लो अपनी की। अब तो मेरे कहने से आदमी कहते चाचा के लिए कोई अल्फाज, वरना चाचा नहीं खा लेगा सल्फाज। अरे खालिद कहाँ कह रहा हो तू, कौन सु लग रही है तो संजय दत्त की चाल। मैं तो जाहिल आदमी, आज की बात है, पुराना टाइम था वो जब चाचा चाल चलता था संजय दत्त वाली। अब तो वो टाइम आ गया, संजय दत्त से संजय दत्त वाली वो चाल न चली जाती है भैया। अब क्या चाल चलेगा चाचा, चाचा बच क्या रहा। अब तो चाचा की चाल ऐसे लगा ले जैसे गुरबिल्ला चल रहा हो गोबर के ऊपर। ना 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 खालिद, बात तो अब भी हुई है, बस थोड़ा बुखार सा हो रहा, बुखार सा, और पैर में थोड़ी बायसी है। अरे रे 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 आदमी, फिर तो भैया वही मसला, बुखार से बन गई है परेशानी चाचा के अंदर, वरना इन्हों की चाल में जरा भी धचकी नहीं यार, एकदम सपाट जाते थे संजय दत्त की तरह। माशाअल्लाह आज भी जनून खत्म ना हुआ है इन्हों के अंदर, जनून बहुत है। आपकी अकेले की ना आए जंग, हमारा आदमी भी आपके संग। बस तुम दोनों का साथ चाहिए, बाकी कोई दिक्कत ना। मैं तो चाचा हम संग आपके है यार, कैसी बात कर दी चाचा ने, हम तो आपके संग। चाय मंगवा लो दाल सेव के संग, चल बे चल, चाय जल्दी उठ के कल से दाल सेव भी लिए हो ज्यादा से। चाय वाय तो चलती रहनी चाहिए ना, चाचा के सुख दुख के लिए आए। आदाब चाचा। आजकल बड़े बदमाशी के फार्म भर रहे हो बेटा। मैं ना यार, ऐसी तो कोई बात ना है। ऐसी बात ना हो तो मेरे बाबा कैसे बदमाशी दिखा रहे भाई तुम। इनसे कहा पूछा मालगंज, हमसे पूछ, तेरे बाबा लग रही है नीति है हमारे दिखाई। अब क्या होगा ना, अब क्या की लाज जाएगी यहाँ से। अरे चाचा हम तो यार चक्कर में कि परिवार परिवार है, पर तू तो कतई शर्म ही ना मारना चाचा। रुक जा, हार दूंगा। तू नाश करेगा मेरे बाबा की, तू बचाओ रे, बचाओ। अरे मैया, ये तो श्यामलाल का कुंबा आपस में ही गुट मर रहा।
ससुर ने वो करवा दिया जो कभी ना करना चाहा। ज्यादा न लगी हो। भाई सिंगम, तू न्यू बता, तू चाह कहाँ रहा है? मैं कुछ भी चाह रहा सही, तू कहाँ ले वे वो पैसों? अच्छा जी, मैं न ले कुछ भी, शर्म लिहाज तो तेरे रही ना होएगी कतई भी। न्यू जान रामो कुछ पता न पड़ेगी, रामलाल की बहू में सब बता की। ए डंकड़ी, जब तो कुछ पता न रहेगा तो चुप रह कर। रामलाल तो को गाली पकड़ो या हमारा हुआ वासु बिगाड़ खाता। फिर कहा होगा तेरा तो पहाड़े का गाली लगे, वो ये तो तेरा तो दी नहीं। साथ फेरे लिए तेरी गैल, बाकी शर्म है नौनी भाव में। जब तो सातू के सातू बचन भरवाए मुँह पे, अब देख कैसी गाली खा रही है और कह कैसी रही है, गाली का लगे मेरे। फिर कहा होगा तो वो कोई गैर थोड़ी है, तेरा छोटा भैया ही तो है, मेरा भी तो देवर लगे हूँ। और वह दिन मेरे पिहर में ब्याह आया, जब तक तेरी बड़ी जीप चल रही ज्ञान, मेरी छोटी बहन से यूं कह रहा कि साली साहिबा इधर बैठो। साली जो है वो आधी घरवाली होती है। जब मेरी बहन जो तेरी आधी घरवाली हो सके तो तेरा भैया मेरा आधा घरवाला ना हुआ। ए मेहला, डंकड़ी तेरा सिरा फोड़ दूंगा मैं। यूं वैसे की बात है जो साली सु कही जावे। हाँ, तुम्हारा हिसाब सही है भाई, सारी बात औरतन को ही बनी है, गाली भी औरतन को ही बनी है। हम अपने पीहरे छोड़ के यो तुम्हारे धोरे आवे, तुम्हारी गाली खावे, तुम्हारे उल्टे सीधे मजाकत में आवे, तुम्हारे पूरे कौ में करे और सोच को हाथ पांव भी तुम्हारे हम ही दबावे। भाई यो हाथ तक लिकड़ गई, यूं तो बुढ़ापे में हाथ तक गई रे गई। हाँ, मैं तो लिकड़ के हाथ तले थे और तू जो दूसरी बीरबानी के चक्कर में अपने घर में बीज बोरा, तू तो लिकड़ा हाथ तले सु। ए बेहला चाचा, गुस्से से काम ना चलता, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। चाची भी कहीं ना कहीं तक ठीक कह रही है। ले आया हूँ थारा बदलो। ओहो, बाबा का सुरमा पोता, बेटा उरे को तो आई नाम तले ले मो पेते। माझी पामची यू कहा तरीका बाबा जी, थारी बात के खातर तो मैं बदला लेने गया और तुम अपनी बहू पे मोह छितवा रहे हो। बेटा आज चुप लगा, चौथे घेर में है और ब्रेक फेल है, चुप रहे। आज इन दोनों ने समझा था क्या? आज यह बात का फैसला हो जाए, अन्य घर में बहुत बड़ा बीज बूझ जाएगा। मैं चली जाऊंगी अपने पिहर और पिहरिया आएगा या ऐसा डॉकू बनाएंगे ढंगते। खून भी राखे, खून दोनों ने पूरे दिन की धंध पलटा काम करो और उनके बहकावे में आएगा, घर में बीज बो रखो, लौंडा के ब्याह की ओर को देखे ना। चाचा, जैसे भी हम हैं, हम तुम्हारी गैल खड़े हैं, पर तुम खुद समझदार हो। जो तुम कर रहे हो ना या काम, ये अच्छी बात नहीं है तुम्हारी। अरे बेटा अमन, तू खुद समझदार है, तू क्यों ना समझा रहे अपने बाबा? ए ताऊ, हमने सारी समझदारी को ठेका ले रखो, उनसे क्यों ना कहते हो तुम मेरे बाबा की को गुट्ट बजाए और पीछे लाठी मारी कूड़े पे, जब कहाँ गए तुम? चाचा चुप क्यों हैं? घुसान से तो तुम्हारी कोक लाल होगी होएगी। तने अपने पोते भी दिखा दो, कहाँ लगे घुसा, तने दिखा दिया। मारो नयन, जब तक कह रहे पर मारने को मारो नयन। है यू कहा करो बाबा तुमने, थारे चक्कर में आके मैंने अपने चाचा ताऊ के बालक जा छेते हैं। यू कहा तरीका तुम्हारा, यू कोई मजाक की बात है? नू कहती मैं मारो, मेरी कोकी को गुट्ट बजाए, मेरे पीछे लाठी मारिया। तारे चक्कर में बाबा आज कसम खा रहा हूँ, कहीं पे हाथ नहीं उठाने को। तुम तो सिर फुटवा दोगे, कहीं हमें जानता मरवा दोगे इनकर बनता। ताऊ देख लो, मैं उन्हें कहीं मिलूंगा, अब वे मोह छेटक गए। भाई बुड्ढा हमारा, मतलब बाबा हमारा
नहीं उठाऊंगा आज के बाद काई पे भी तुम्हारे कहे सो हाथ नहीं उठाऊंगा ना बेटा। मैं हो ही ना हूँ सेल्फ स्टार्ट ही ना हूँ मैं धक्का स्टार्ट हुआ बेटा सुन तो सही। रे मरेगा, उठ जा। गुनाह ही हुआ भैया, गुनाह करा मन ने। चल समझल के पोते ने अच्छा थोड़ी करा, बता इस कदर मारा है, मैं छोड़ा ही ना इसमें तो कुछ मैं एहसास ना। भाई अब तक तो बड़े भाई की शर्म ही, और बड़े भाई की शर्म मैंने उतार कर रख दी अलग, और बाबा पोते को कोई से कोई छोड़ना ना है। अरे चाचा ज्यादा गरम मत खाओ, तारे परिवार की बात है। बे जाहिल आदमी, एक काम करने से खड़ा होकर अपने घर को जा। बागबान फिल्म का अमिताभ बच्चन, बे इनकी पिटी हुई शिकल तो देख ले किस कदर छेता आई ना। आंखों पे कौन सा लगा लिया तूने ढक्कन। अरे सब कुछ देखना पड़े, ज्यादा दिक्कत है तो पुलिस में रिपोर्ट कर दो जाके। वाह वाह वाह, बहुत वाजिब आदमी ने बात कह दी। रिपोर्ट कर दो जिसके कहने से, क्योंकि चाचा रामलाल के अंदर खून थोड़ी है, पानी है। चाचा रामलाल, अगर तुमने अब इंतकाम न लिया तो आपकी ये बेकार जवानी है। मुझे तो यार ये हो रहा है इतना कुछ होगा, थूत पिट गई ना की। अब भी चाचा रामलाल शांत बैठा, मुझे तो इस बात की बहुत हैरानी है भाई चाचा, हम तो कौन सा दिख रहे जवानी। चाचा यहाँ के चक्कर मत आओ, रहे साहब भी तुड़वा देगा तुम्हारे नहीं हो। बा आदमी, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं, तू मुझे ऐसी सलाह दे रहा, दुबकने की सलाह दे रहा है। मैं तो इसके मरने का इंतजार कर रहा हूँ, इसके मरते ही बवंडर मचा दूंगा। चाचा रामलाल इस जहल को खरीद लो, इसके अंदर अभी चाचा श्यामलाल का नमक बोल लिया। करो नीलामी इसकी, साढ़े बाजार भी कहेगा ये तो। चाचा समाज के हिसाब से चलो। फिर वही बात, समाज में ऐसा ना हो तो तुम्हारी घर की बात है वो। अब बोल। चाचा अब तो सोमलाल बीच में से फाड़ दूंगा, जो तुम्हारे और नजर उठाई देख लेवाना। बिग्गा बिग्गा सरे बाजार बिग्गा। चाचा होता वो वाला मसला बनेगा। लगाओ बोली मैं बिकने आया। 5,000 रुपए दे दिए मुझे। पास करा दियो, पास। कितनी दूर है? यूं ही है उनका घर। तब यही रुको, मैं बैसन रोड को देख के आ रहा हूँ। अरे कौन है? अरे डींगर कहाँ तो आज सुबह इसमें कस्सू बाट देख रहा हूँ। एसएन मॉल में चलेंगे, उजलौटिया बिल्ली वहाँ पे लाइन मारेंगे यार। चल कर नौजवान ब्याह शादी की बात बन जा। ना ना ऐसा न करते, यूं गलत बात है। आज कैसा ज्ञानी हो रहा है, इतना ज्ञान दे रहा। वह दिन तो बस मिलने के बाद नू कह रहा है आप पटाड़े ब्याह शादी की बात बन जाएगी। ना ना मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे तू तो ऐसे ही सारे कर रहा है जैसे हीरोइन है। ये तो ना ढूंढती हुई आई है। ढूंढते हुए आए हो जी आप? मैं कहाँ खू गया, बहुत आवाज मार देती, मैं तो वहीं पहुंच जाता। जैसा कि बताओ मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। बताओ अब रुकन जा रहा हूँ, क्या बात ही। मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए थी। मदद कह रही है? मदद देखो जी, ऐसा हो जी, जैसा भी है जी, ऐसा हो जी। एक तो मोबाइल रिचार्ज करवाने की मत कहियो, कहते को मेरे रिचार्ज करवा दे, रुपया पैसा मत मांगियो, क्योंकि हम जो है ना खानदानी गरीब है। वह दिन जब मैं तमामीरी दिखा रहा हूँ ना, उसमें हवाबाजी कर रहा हूँ, जैसा कि सब लड़के करते हैं। वो हवाबाजी का जो एक चक्कर में कब कब उधार इतना उतना वासुड़ा कोई भी काम है तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं उसी दिन समझ गई थी कि तुम एक नंबर के हवाबाज हो। ये तो समझ गई थी हवाबाज की। फिर और कहाँ चाहिए था? वो ना मुझे ना आपकी मदद चाहिए थी। वो मुझे ना मॉल के अंदर ना डेली एक लड़का छेड़ रहा है, और आप अगर उसका कुछ इलाज कर सको तो।
गंजेटा यू का हो रहा, कोई और छेड़ रहा तेरी होने वाली, मतलब कोई क्यों छेड़ रहा हो, कोई क्यों छेड़ेगा, जब हम हैंगे तो छेड़, मतलब हम भी क्यों छेड़ेंगे। तुम चिंता मत करो, वहाँ कोई इलाज समझो होगा, हम ही देख लेंगे आज अपने हिसाब से। टाइम बताओ किस टाइम आना, कद आवे हो तुम्हें छेड़ने को। शाम 4 बजे। 4 बजे सांझ को, कोई बात ना, तुम हंसती मुस्कुराती पहुंचो अपनी ड्यूटी पे। आज सांझ को 4 बजे हम आ जाएंगे, और वहाँ के चेहरे पे जो तुम्हें छेड़ रहा हो दोपहर के 12 बजा देंगे। पहुंचो। अच्छा जी, 5 हिंगा कौन जा रही है, हिंगा मिलेगी बस, हिंगा ना चलती टैक्सी, हिंगा ही मिलेगी बस। गंजे ए गंजे गंजे आज मदद मांग रही है, इसका मतलब कल को डीजे बाजेगा क्या घर के दरवाजे पे। पानी में लहरे ले रही राजा बेल सिंगारे की, जल्दी चल तैयार हो के बॉल चल रहा। लड़की छेड़ेगा, लड़की छेड़ेगा, लड़की छेड़ेगा, लड़की छेड़ेगा, हाँ लड़की छेड़ेगा तू। लड़की छेड़ेगा, लड़की बता छेड़ेगा आज के बाद। छेड़ो मर जाए भाई, छोड़ दो इसे। माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती होगी। निकट चल निकट। बस जी आज के बाद ना छेड़ेगा, कर दिया इलाज। आज तो हीरो बन गया अपना भाई, मोह लगा अब तो ब्याह की बात बनी जाएगी। सब बह झूठिए भैया, ऐसी लेख लिख दिए होंगे हमारे ऊपर वाले ना, यो मिलेगी। थैंक यू सो मच। मुझे ना आपको किसी से मिलवाना है, आप 10-15 मिनट रुको, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ उन्हें। कोई दिक्कत ना आ जा, कल तक आ जाइए, यही बैठे हम तो। बता चल अंदाजा लगा किसे बुलाने गई होगी। अब कहाँ रहेगा कहने को, मेरे हिसाब से तो अपने मम्मी पापा को बुलाएगी तो दिखाने को। ओह माय गॉड, यानी कि अब तो फेरे पड़े ही पड़े। पानी में लहरे ले रही राजा बेल सिंगारे की, पानी में लहरे ले रही राजा बेल सिंगारे की। होली आ रही है, अब तो भाभी की गैल होली पर रंग गुलाल उड़ेगा, गुलाल ना पेड़ उड़ेगा। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। वाह भैया, अब तो बारात चढ़ने के बाद ही रुको, जाओगे जब फेरे पड़ेंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, बारात। भाग जाओगे? क्यों भाग जाओगे? अरे भाई तो अब कहाँ जोर पड़ रहे हैं, हम सुत वे कहेगी आज का खड़े होने को। वे कौन? अरे वे ही जिनसे मेरे ब्याह शादी की बात चल रही है, मतलब यहाँ की होने वाली भाभी, वे कहेगी हाँ रुको 10-15 मिनट, काई दिखाती दिख है हमें। ओ तुम जैसे दूल्हे उसके पास रोज आमे और आपस में ऐसी छिदवावे। अजय गलत कह रहे हो भाई साहब, हमें तो घर से बुला के लाई है। अब जिन्हें बुलाने गई है उन्हें भी उनके घर से बुला के लाएगी। भाग ले बेटा मन, हम भी छिद जाएंगे नहीं। अजय ना ऐसा ना, चिढ़ रहा आयु। मत जाओ तो खड़े रहो, अभी पता लग जाए कुछ देर में। भाई ढंग से बता दो इसे एक बार सारी बात, इसे सारी बात पता लग जाएगी अभी। जो भी लड़का इस लड़की पे लाइन मारता है या छेड़ता है उसे ऐसी पिटवाती है ये। अभी जैसे तुमने इसको पीटा था, ये लड़का ना इसको छेड़ता था इसलिए इसको पिटवा दिया। अब तुम इस लड़की को छेड़ते होगे तो किसी और छेड़ने वाले से तुमको पिटवा देगी। इसका काम ही है ये। अरे जैसे कल हम हंस बोल रहे वगैरह तो हम छेड़ रहे हैं, वैसा कुछ अलग हो भाई, हुई तो हो गया छेड़ना। फिर तारी बेवफा। हाँ भाई ये झूठ है, ऐसी ना हो वैसी ना होंगी यार। चल भाई चल, तो यहाँ से चल पहले। कह दे भाई ये झूठ है, ऐसी नहीं हो सकती यार। भाई वो सच कह रहा है भाई भाई चल नहीं, हम भी छिद जाएंगे। अब भाई कभी वो अपने घर के बुलाने गई हो, मैं पसंद आ गो हो यार। भाई हम छिद जाएंगे भाई। ए झूठ बोल रहा यार, ऐसा ना भाई 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 वो सच बोल रहा है भाई। घर को चल रहे हैं, घर को कभी हम भी छिछता दाम है। बड़ी मुश्किल में झूठी पड़ी। कोई बात ना, और बन जाएगी आगे को। अब जिन्हें ये लेके आएगी ने वो आगे देही मैं और तू काटेंगे। ठीक है भाई। ज्ञान यार, मुझे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने वो रघबीरी के चक्कर में आके
अपने लक्ष्मण जैसे भैया मारने की साजिश करी। चाचा चुप हो जाओ, न्यू कही करेंगे सवेरे को भूलो, अगर शाम को घर आ जा तो आप भूल हो ना कहते हैं। ना यार, आज अपने आप से नफरत होगी। वो मेरे पिताजी वो परसों देख रहे होंगे तो न्यू सोच रहे होंगे कितना नालायक बेटा है मेरा। वो नफरत होगी यार अपने आप से आज। ओहो चाचा अब चुप भी हो जाओ, अब चाचा रामलाल से बात करो और फैसला कर लो। यार ज्ञान, मेरी हिम्मत ना पड़ रही कतई भी। मेरी गलती की वजह से मेरे पोते अमन ने अपने चाचा पे हाथ उठाया। चाचा श्यामलाल ऐसे नो है, चाचा रामलाल तुम्हारी बहुत शर्म करे। तुम बड़े हो वे छोटे हैं, तुम हाथ तो बढ़ाओ, वे फैसला कर लेंगे तुमसे। पता ना करेगा। श्यामू, तुमने अपनी बात नहीं निभाया। रुक जा, तेरे वादे मैं निभाऊंगा। डॉयन रुक जा। ज्ञान, बुला रामलाल फैसले को बुला। ठीक है चाचा, तुम कह रहे हो तो बुलवा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं। ठीक है। चाचा रामलाल चुप क्यों बैठे हो? करो बात, अपनी बात धरो। अरे हमारे हिमायती बता जान दे, जैसे ये लिए बैठे हैं तमें। अरे क्यों पागल हो रहा है? मेरे कहो हिमायती है आज के? तुम्हारे सामने कोई समझदार है थोड़ी जहान में? सबसे बड़ा समझदार ये बुड्ढा ही बैठा, और तो सब पागल है ही तुम्हारे सामने। क्या कह रहे हो? हमें डाल भैया, इतना भी शहूर ना आ ले। कोई पंचायत कर रहे हो तो 2 कुर्सी ला कर डाल ले। हमें तो पता ही ना तुम्हारी कैसी कुर्सी बिछाओगे हमारे लिए तुम, हैं? तो तू ना बैठ रहा, अध्यक्ष पद पे मुझे रहना पड़ेगा, दिख रहा मुझे। वागो बीजू, यही की कसरी बस। अरे यार खालिद, इनके फैसले करवाओ, इनकी अपने घर की बात। भैया ज्ञान, अगर ये घर की बात थी तो घर से बाहर आई क्यों? मैं कहूँगा खरी, भले ही ना लग जाओ बुरी। चाचा रामलाल और चाचा रामलाल के बच्चे अच्छा खाका मारे, जो इन्हों से बर्दाश्त न हो रिया। ओए खालिद, होश में बोल ले, होश में बता रहा हूँ मैं, नहीं तो बना दूंगा यही पंच। कहाँ बर्दाश्त न हो रही हम पे, कहाँ न हो रही? मैं जाहिल आदमी बैठा देख रहा, फाड़ता क्यों ना आप? तू तो कह रहा बीच में से फाड़ दूंगा। फाड़, हाथ भी लगा दी जाए, यो हाथ भी लगा दी जा। खालिद तेरी बात थोड़ी, वो तो चाचा रामलाल पे कोई बात आती जब फाड़ दो मैं। ए ताऊ जी नु बताओ, जो मन्ना में मारो ते मैं घर की शर्म कहाँ रहेगी हमें? रे बिलोने चुप रहे, जब तेरे घर के 2 बड़े बूढ़े बात कर रहे हैं तो तेरा बोलने का हक नहीं है। भैया ज्ञान, ये जो बैठ कर तुम ज्ञान बिलौने भैया को दे रहे हो ना, यही ना के पोते को देते, उसकी आंखों में तो जरा बहुत शर्म आई ना। अपने बड़े पे हाथ उठाया, बल्कि हाथ क्या उठाया, लिटा लिटा का मारा, मुश्किल सांस लौट का, यही ना की राय ना वरना कल कुछ। देख भाई रामलाल, राम 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 जी, राम राम जी। बैठो भैया, बैठो। देख भाई रामलाल, तू मेरा छोटा भाई है और मुझे पता है मुझ पर गलती हुई है। एक बेर नहीं, कई बेर हुई है। तो हमारा तू वो माफ कर दे, अपना बड़ा भैया के थोड़ी इज्जत दे, माफ कर दे मुझे। ना 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 भैया, गलती तो मोते भी हुई है, पर इतनी बड़ी गलती मैंने भी ना करी कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े। और तुम हाथ वाथ मत जोड़ो। ठीक कह रहे चाचा रामलाल, पर देखो चाचा श्यामलाल भी अपनी गलती का एहसास है। भैया ज्ञान, अमन ने मेरे दोनों पोते पर हाथ उठाया है, मुझे उनसे दिक्कत ना है। अमन ने अपने चाचा पे भी हाथ उठाया है, हैं? उसकी तो शर्म कर लेता। भाई देख, मुँह पे गलती होगी, मैंने झूठ बोल के अमन जो इन्होंने पीटने को भेज दिया, पर वह यह बात की पता नहीं, बाद में पता लगी। वो तो बहुत खुद नाराज है बात सु। पिताजी ऐसे फैसले ना होते हैं, हम भी हाथ पांव तोड़ेंगे वाकई। अमन ने तो तू जिंदा छोड़ दिया, अगर अब क्या ऐसे बोलेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। छोटे भाई, तेरा बड़ा भाई हाथ जोड़ रहा, वो माफ कर दे। ना ना भैया, हाथ वाथ मत जोड़ो भैया।
माफ कर दे। भरत मिला ना भैया ना, रो मत भैया। माफ कर दे। ना भैया रो मत। बहुत गलत करो, मैंने झूठ बोला तो। ना भैया, मेरी भी गलती है भैया। चाचा कोई बात ना, अब गिल्ला गुजारी लिखच के दोनों भैया मिल लिए, अब आराम से बैठ जाओ। है हो जाए करे ऐसे कभी कभी, कोई बात ना, बैठ जाओ। देखो भैया, अब इन दोनों भैया का फैसला हो गया है, और भैया देखिए गिल्ला गुजारी मत करिए, अब दोनों भैया प्यार से रहो। मैं ना मानता हूँ भैया इस फैसले को, खालिद ना मानता। चाचा रामलाल के इस फैसले पे खालिद मोहर ही ना लगा रहा। 5,000 रुपए देने का वादा किया इन्होंने मुझसे, तब हमें इनके संग, वरना मेरी रिश्तेदारी ना आई ना से। 5,000 रुपए दिलवा दो, फैसला होगा, वरना झगड़ा बना का बना रहेगा। रो मैं कहा था तू 5,000 रुपया, जब रघबीरी देगी जब ही तो दूंगा तुझे 5,000 रुपया। बस तो भैया फिर होगा, हमारा तो होगा सीधा मसला तैयार। रघबीरी जब 5,000 रुपए दे देगी तब अपने खेत का कब्जा छुड़ा लेगी। अब तक तो था चाचा रामलाल का कब्जा उनके खेत पे, अब होगा आदमी और खालिद का। जब 5,000 रुपए मुकर्रर हो जाएंगे, मेरे हाथ में आ जाएंगे, खेत छुड़ा ले, वरना जो हिमायती आता हो आ जाएगा। मजबूती के संग तैयार बैठे, सुबह रघबीरी के खेत पे पहुंच जाएंगे। जिसमें दम हो ना वो आ जाए, वो फैसला करवा ले, वरना मैं ये बता रहा हूँ भैया ज्ञान, मौत का नंगा नाच होने वाला। कभी इस भ्रम में बैठा हो ना कोई कि कुछ ना होने का, मैं उठता क्यों ना जाए, ऐसे मसल दूंगा ऐसे। आज ये एक दफा खेत की तरफ हल्के में ले रहा बुड्ढा की, वो देगा 5,000, वो देगा। दूसरे पे थोप रहे बात में। हाँ कमजोर जानना, कमजोर। बुला लिया पंचायत में। रामलाल भी यार दोगली बातों कर रहा, देख ले। जब कुछ कह रहा अब कुछ कह रहा, चार हाँ अब देख रहा हो तू ज्ञानी नंदा, बुझी बुझाई राड में दोबारा आग लगा रहे दोनों के दोनों। चाचा तुम एक काम करो, रघबीरी से कह के इनके नाम की FIR करवा दो। सही कह रहे हो यार, या बात है तो हद हो गई यार। ये क्यों गाली गुप्तार करते जा रहे हैं यार? हो गया कि कुछ बातचीत इनके बीच में। आज यार बाबा नु कहेगा बुला का है, और अब आ रहा हो। हमारा तो मैटर ही खत्म हो जाएगा फिर सारा। रघबीरी अपना आप देखेगी। राम राम जी। राम राम जी। बाबा चाचा खालिद और चाचा आदमी गाली गुप्तार करते जा रहे, कहाँ बात होगी? अरे हो तो कहा, यहाँ तो फैसला होगा, पर ये दोनों जब मक्कार गए हैं ना, ये बाज नहीं आ रहे। बेटा अमन, इन्होंने तो बाद में देख लेंगे, पहले अपने चाचा से और अपने भाई से माफी मांग। वैसे होगा फैसला, जब हमारे पिताजी से माफी मांग ली तो सब होगा फैसला। चलो चाचा जी, फिर भी मैं देखो सबसे तुमसे हाथ जोड़ कर माफी मांग रहा हूँ। मुँह पे गलती हुई है, पर बाबा की वजह से गलती हुई है। बाबा ने मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बात गिर दी कि तुमने बाबा के लाठी मारी है, इन्हें हाथ छोड़ो, तो या गुस्से में होगी मुँह पे। देखो परिवार है ना, घुल मिल कर रहना चाहिए, नहीं तो बाहर के मजा ले जा। तो हाँ हाँ, जैसे ये अभी दोनों के दोनों मजा लेकर गए हैं, बीज बुआ रहे खामा खाम में बीच में। अब जाए के हज कर रखो के खेत पे मतलब वहाँ के खेत पे कब्जा करेंगे। न्यू कह के गए कि जाके बस की हो कब्जा छुड़ा के दिखा दीना। चैलेंज करके गए, मैं तो वहाँ बता रहा हूँ। बाबा तारे चक्कर में एक बार आ गया, अब ना आऊंगा। बड़ी मुश्किल, तो अब दोबारा से समझौता सा हुआ। आज सोच को चाय पे बैठेगा सारा परिवार। चलो जी, हो गया। चलो बाबा। यार ये खालिद को अच्छी बात है जो हम कर रहे हैं। क्या कहना चाह रही है? अरे मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, खेत चाची रघबीरी को, पैसा चाचा रामलाल के, वहाँ के खेत पर कब्जा हम करे बैठे हैं, ये कोई अच्छी बात है? बस सब अच्छी बात है, यहाँ पे बैठ कर समझने समझाने का मसला ही ना। 5,000 रुपए का सवाल है, जेल जेऊ मांगे 5,000। अरे 5,000 तो देख ही जाएंगे, जब पुलिस फट्टा बजाएगी ना, बहुत बुरी मारा है पुलिस, पता पड़ेगी तो। मैं कैसे पता लग जाएगी? तो खालिद के संग बैठा इत्मीनान से। रे भैया जेऊ गर्म करवाऊंगा, चिंता क्यों कर रहा तू?
पता ना यार, ऐसा जाहिल पल्ले पड़ गए हमारे तो। इतना डरपोक है, ना जाने कितना डरपोक है। पेश आएंगे जब ना कहने का, जब 2000 रुपये को तू ऐसा गिन रहा, श्यामलाल को फाड़ दूंगा। अब देख ले ज्ञान पे लाना बैठ कर। अल्लाह ये कौन आ गया? भैया छोड़ अल्लाह ताला बचा ले। भैया भैया ओए बेटा मजा आएगा, सही जुगाड़ होगा चाचा खालीदार आदमी को। भाई सही जुड़ गए वे दोनों। सुन, यू राज राज ही रहना चाहिए, कहीं पता न लगा हम दोनों है ना। ठीक है भाई। ये दहशत में डरे रहेंगे। चल हम निकल ला।